काफी ज्यादा इजी है और बहुत क्लासिक इसके एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं क्या? डिफरेंशिएशंस। सर इसमें इंटीग्रेशन भी है। हाँ, डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है ना, वो इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसमें एक ट्विस्ट और होता है, एक्चुअली कांस्टेंट भी आता है साथ में, वो क्यों आता है बताऊंगा मैं। देखते हैं सारी चीजें ना। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। देखो डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग कहां से होता है एक्चुअल में। सपोज करो कोई भी रैंडम कर्व है, जैसे y इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेते हैं ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कुछ बनने वाला है, ये बताया था आपको मैंने क्वाड्रेटिक के अंदर। ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस का b अपॉन 2a और y कोऑर्डिनेट कितना होता है माइनस का d अपॉन 4a। x कोऑर्डिनेट माइनस b अपॉन 2a एंड y कोऑर्डिनेट माइनस d अपॉन 4a। ठीक है, अभी वो पॉइंट मैटर नहीं करता है ना। सपोज करो इसमें कोई भी एक पॉइंट है, लेट्स से दिस, ये है x इज इक्वल टू 2। अभी मेरा क्वेश्चन है ये कि x इज इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट बनने वाला है, क्या बनने वाला है? टेंजेंट। फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। स्लोप क्या होता है ये भी आपको बता चुके हैं। सपोज करो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ये सपोज करो कोई एक लाइन है, तो इसका एक्स एक्सिस से देखते हैं हम लोग क्या? एंगल, और फिर इसका टेन थीटा, ये होता है स्लोप। समझ रहे हो ना? सपोज करो ये एंगल, सपोज करो ये स्लोप आ गया लेट्स से 1/√3। इसका मतलब ये एंगल कितना आ रहा होगा? 30 डिग्री। करेक्ट है। सपोज करो ये वैल्यू आ रहा है 1, तो फिर ये एंगल कितना आ रहा होगा? 45 डिग्री। ये स्लोप होते हैं पॉजिटिव बिकॉज ऑफ एक्यूट एंगल। सपोज करो कोई लाइन है दिस, तो वहां पे आप एंगल मेजर करोगे, ये फिक्स होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। इसका स्लोप आने वाला है नेगेटिव। सपोज करो कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब थीटा कितना हो गया? 0। इसका स्लोप फिक्स कितना होता है? 0 डिग्री मतलब 0। सपोज करो कोई लाइन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री एंड 1090 डिग्री इज नॉट मतलब उनके स्लोप डिफाइन नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो एक पॉइंट तो ये समझने का ट्राई करो आप लोग। जैसे सपोज करो आपको स्लोप गिवन है, लेट्स से √3 स्लोप गिवन है, तुम इजीली बता सकते हो कि यार एंगल 60 डिग्री आ रहा होगा। ओके, कई बार क्या होता है आपको एंगल गिवन नहीं होता, आपको फंक्शन गिवन होता है, और इसमें किस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, टेंजेंट और एक नॉर्मल लाइन में फर्क क्या होता है? जैसे सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, ये लाइन इसको कट कर रहा है, ये टेंजेंट नहीं है, मतलब ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसको। आपको सपोज करो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब विच टचेस द गिवन कर्व, यानी इसको जस्ट क्या करना चाहिए, 1 पॉइंट पे ऐसे टच करेगा वो थोड़ा सा, तो ये होता है टेंजेंट और ये होता है कॉर्ड। क्लियर? ओके, तो डिफरेंशिएशन का जो वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन है ना, वो यही है कि आप किसी भी, वैसे तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, रेट वगैरह फाइंड करने में। सपोज करो कोई सिस्टम है, उसके अंदर ऐसा कुछ सॉल्ट आप डिसॉल्व कर रहे हो, उसका रेट क्या होगा। या फिर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जो स्पीड आप कैलकुलेट करते हो, तो स्पीड एक्चुअली क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना। यानी ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा है क्या थोड़ा? डिफरेंशिएशन है ना। तो एस टी जो ग्राफ होता है ना, एस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, उसका स्लोप चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? स्लोप। जैसे सपोज करो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है लाइक दिस, स्लोप वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। किसे रिप्रेजेंट करता है? यानी दिस पॉइंट पे स्लोप कितना आ रहा है? 0, यानी वेलोसिटी कितना? 0। यहाँ पे फिर से वेलोसिटी 0। इसका मतलब हुआ क्या होगा? देखो एक चीज समझने का ट्राई करो थोड़ा सा।
ये बताओ मेरे को, इन लाइंस का एंगल विद एक्स एक्सिस कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। एक्स एक्सिस के साथ में एंगल डिक्रीज और इंक्रीज, ओ हाँ, डिक्रीज। ये क्लियर हो रहा है? हाँ। एंगल डिक्रीज यानी कि स्लोप डिक्रीज, एस टी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज। तो सपोज करो कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ 50 की स्पीड लेकर के, तो उसका वेलोसिटी, अच्छा पॉजिटिव वेलोसिटी को राइट डायरेक्शन ले लेते हैं, तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली हो रहा है डिक्रीज, डिक्रीज होते 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 यहाँ पे कितना स्पीड हो गया उसका? 0. 0. मतलब पहले उसने स्टार्ट किया होगा 50 से, कंटिन्यूअसली उसने ब्रेक लगा के रखे होंगे 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर हो गया वेलोसिटी 0। ओके, अभी स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, Negative. यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे लग गया 0 ब्रेक, स्पीड 0, गाड़ी वापस से टर्न और फिर यहां से स्टार्ट, ऐसा। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएशन का वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ये कि आपको किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। किसका स्लोप? टेंजेंट। Tangent. स्लोप यानी कि दिस एंगल का टेन थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट दिस कर्व एट दिस पॉइंट, डिफरेंशिएट दिस कर्व एट दिस पॉइंट। अच्छा तुम्हें पता है क्या थोड़ा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। पता है क्या? हाँ। हाँ तो बेस्ट है, तो पावर क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट एंगल मेड बाय टेंजेंट at x is equal to 2 from positive x axis। ठीक है, तो tan थीटा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इक्वल्स टू dy by dx, यानी इस कर्व का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x at x is equal to 2। 2। 2. at x is equal to 2 का क्या मीनिंग है तुम्हें समझ में आएगा अभी? x स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। 2x. यहाँ एक्चुअली ये वेरिएबल है, वेरिएबल आएगा ही ना, क्योंकि हर जगह पे स्लोप अलग अलग है ना इसमें। हाँ। तो आपको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि तुम्हें किस जगह पे स्लोप चाहिए। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो, 2. तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, 4. अभी क्या ही पता नहीं होता हम लोगों को वैल्यू, सपोज करो tan थीटा √3 आ जाता बाई चांस, ऐसा कुछ रहा होता है ये क्वेश्चन। तो अभी √3/2 पे वैल्यू कितना आएगा बोलो, √3. तब थीटा कितना आएगा आंसर? क्लियर? तो ये तो वन ऑफ द एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। उन एप्लीकेशंस को करने से पहले आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जब इसके एप्लीकेशन सीखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा एक पॉइंट और, डिफरेंशिएशन की जितने भी फॉर्मूले हैं ना, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये सब चीजें लिमिट से डिराइव होती हैं। कैसे डिराइव होती हैं? Limits. लिमिट्स। वो बाद में आएगा, उसको मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, पहले कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। स्टार्ट कर। लिमिट्स यानी वो ब्रैकेट्स। लिमिट्स ऐसा होता है बेटे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसा होता है, कुछ तो होता है, बताऊंगा मैं, चलिए टेंशन मत, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, बेसिक फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले डायरेक्ट हमें लर्न होने चाहिए। मतलब फॉर्मूले नहीं है यार, ये डिफरेंशिएशन है एक्चुअली, इनको फॉर्मूले बोलना गलत है। बेसिक डिफरेंशिएशन, लिटरली बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है सर। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंशिएट, अच्छा एक चीज मैं तुम्हें ये भी क्लियर करना चाहता हूँ इसके पहले। देखो क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझ लो और तुम्हें फील आएगा थोड़ा ना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों होता है मैं वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करो एक पॉइंट है दिस ए, एक पॉइंट है बी दिस, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट है x1, इसका x कोऑर्डिनेट है x2,
ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ x1। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है? x के अंदर एक फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको तुम y बोलना चाहो तो भी ओके है, इसको एफ ऑफ एक्स बोलना चाहो तो भी ओके है। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे सपोज करो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट रहा होता 2, तो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2 4 स्क्वायर यानी कि 4। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एफ ऑफ x1, यानी मैंने इस कर्व में x की जगह पे ये x1 पुट किया है, ठीक है। अभी ये पॉइंट है x2, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बोलो? एफ ऑफ, x2 ठीक है। आप इन दोनों को कर दो ज्वाइन, यार बहुत इजीली समझ में आएगा, तुम टेंशन मत लो, इसका समझने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आ जाएगा। अभी ये टेंजेंट है या फिर कॉर्ड? chord ठीक है। स्लोप ऑफ कॉर्ड एपी ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x1 ये कैसे आ रहा है? तो बहुत सिंपल है समझना। ये डिस्टेंस कितना है? y2, जिसको मैं f ऑफ x2 भी बोल सकता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है? y1 ये कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है? y2 minus ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? x2 ये कितना डिस्टेंस है? x1 तो x1 ये कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है? x2 minus x2 x1 इस पे एक सेकंड के लिए बोल देते हैं थीटा, टेन थीटा, जो कि स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन कंसेक्यूटिव साइड। अपोजिट साइड है y2 माइनस y1 और कंसेक्यूटिव साइड कितना है बोलो? x2 माइनस x1 x1 तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB कितना आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वी कैन राइट दिस लाइक दिस, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस। x1 इसमें कोई डाउट? no, ओके। अभी तो ध्यान समझना ना। अभी सपोज करो पॉइंट V को हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स, a ठीक है। करते गए करते गए करते गए करते गए, एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा कि पॉइंट B ए के जस्ट जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल में। इसका x कोऑर्डिनेट था x1, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x2 इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ x1, इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ, x2 ये समझ आ रहा है? अभी x2 ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो गया? x1 ठीक है। अभी तुम ए बी को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली ये कॉर्ड जैसा तो नहीं दिखेगा आपको। ये क्या दिखेगा एक्चुअल में? जस्ट एक, tangent इसमें कोई डाउट है? नहीं तो बेसिकली टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड इन विच कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाता है? 0 0। ये क्लियर हुआ? अभी मैं लिमिट क्या बोल रहा था एक्चुअली, अब तुम इसको बोलोगे टेंजेंट m, m का मतलब होता है स्लोप है ना, m स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। m टेंजेंट ab, ये भी यही है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 वेयर x2 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू x1। ये क्लियर? तो जब x2 x1 के इक्वल है तो f ऑफ x2 भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ गया? f of x1 f of हाँ, x1 तो उस केस में बेटा क्या होता है ना, यहाँ पे तो आप क्लियर लिखते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, y2 माइनस y1, जब दो चीजें ऑलमोस्ट इक्वल ही है तो उनका डिफरेंस ऑलमोस्ट कितना आएगा? 0 ऐसे ही x2 माइनस x1 भी ऑलमोस्ट कितना आएगा? 0 0। तो फिर आप इसको क्या ऐसे प्रॉपर सेपरेट सेपरेट करके नहीं लिखते हो, फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? dy बाय dx, very small difference in y with respect to very small difference in dx x स्मॉल d रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल डिफरेंस। ओके, फिर हम लोग इसको बोल देते हैं इन वर्ड्स में लाइक दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फिजिक्स में सुना होगा, दो तरह की वेलोसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग, मतलब दो तरह की, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक
एक और होता है ना, क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं क्या, हाँ, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज का तो प्रॉपर एक होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी क्या होता है, मतलब यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट में चेंज बताओ। अभी कोई ये बोलता है कि t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी बताओ, तो t इज इक्वल टू 1 पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो t इज इक्वल टू 1 पे तो पार्टिकल किसी पोजीशन पे होगा ना, एक जगह पे। डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ टाइम भी तो चाहिए। हम्म, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 1 से लेकर के t इज इक्वल टू 1.0000001 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। उसको आप s2 माइनस s पर नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ds by dt। ds बाई dt। ds by dt। हाँ, तो ये वही पॉइंट है, अंडरस्टूड। Yes। ओके, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर डिफरेंशिएशन, जो कि होता है काफी ज्यादा इजी। करते हैं स्टार्ट, सर बेसिक वो डिफरेंस। ज्यादा हाँ बोलो। डिफरेंस के लिए डेल्टा ही यूज करते ज्यादा डिफरेंस के लिए आप डेल्टा यूज कर सकते हो, डी डिफरेंस वर्ड यूज कर सकते हो, कम डिफरेंस होता है तो स्मॉल डी यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी यूज करो। बेसिक डिफरेंशिएशंस, इन सब के प्रॉपर डेरिवेशंस होते हैं, वो लिमिट्स में आते हैं, वो बात की बातें बताऊंगा मैं। अभी पहले कुछ पॉइंट्स है वो समझ लो, है ना। dy dx ऑफ x टू द पावर n का, यानी x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको थोड़ा सा देखना, ये कांस्टेंट, सॉरी, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। क्या है ये, वेरिएबल टू द पावर हैं। कांस्टेंट। n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी, √3 √5 √7, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी। तो इसका डिफरेंशिएशन में हम लोग करते क्या है ना, ये जो n दिख रहा है आपको, इसको आगे लेके आओगे और ऊपर क्या कर देते हैं, n minus 1। पावर एक क्वेश्चन, हाँ जैसे क्वेश्चन है दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 आगे और x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, समझ गए। क्वेश्चन है दिस, अभी काफी लोग क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, वो गलत होता है। ऐसे नहीं होता कि जहां पे देखा वहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया ना, ऐसे नहीं होता है। पहले इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे, लिखूं क्या प्रॉपर वर्डिंग्स, फर्स्ट टेक दिस इन न्यूमरेटर, ऐसा। नहीं। तो ये हो गया लाइक दिस। अब इसको आगे लेके आओ, क्या आएगा बोलो, -2 टाइम्स x to the power इसको और फिर पावर में -1, x टू द पावर, माइनस ये हो गया अभी माइनस का 2 अपॉन, x क्यूब। x by x। हाँ x वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, x टू द पावर -3 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में x क्यूब है तो भी ओके है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल दिस, dy dx, चलो यार इधर लिख देते हैं लेफ्ट साइड, मैं क्या सोचा था यहाँ पे सारे फॉर्मूले लेते हैं, उधर एग्जांपल्स वो कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, dy dx ऑफ x टू द पावर √3, इसका क्या आंसर आएगा वो, √3 टाइम्स √3x x to the power √3 x टू द √3 पावर minus √3 -1, क्लियर है। इसका आंसर बोलो, dy dx ऑफ 1 अपॉन x, माइनस x to the power -2। तो ये है एक्चुअली x टू द पावर -1, -1 आगे और -1 यानी कि -2, और ये हो गया 2। माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, क्लियर। ये ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है दिस, dy dx ऑफ e टू द पावर x। e इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसको नेचुरल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन होता है एज इट इज। एज इट इज का मतलब ऐसे एज इट इज नहीं है ना, एज इट इज का मतलब ये एज इट इज, खुद ये खुद एज इट इज, e टू द पावर x। x दिस इज द ओनली फंक्शन जिसका तुम कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर दो ये कभी चेंज नहीं होता, e टू द पावर x, समझ गए। हाँ सर। सर वो चेंज क्यों नहीं होता है? बेटा ये इसको डेरिवेट करते हैं ना, तो डेरिवेट का मतलब जब आप इसको डिराइव करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही निकल के आता है। अब वो लिमिट्स में जाना पड़ेगा हम लोग, ओके इसको उसके लिए फिर लिमिट्स में जाना पड़ेगा।
ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन सेम ही निकल के आता है। तुम ये भी तो पूछ सकते थे ये क्यों चेंज हो गया, जैसे तुमने ये पूछा कि यहाँ पे ये क्यों चेंज नहीं हुआ, वैसे यही क्वेश्चन मतलब ये क्यों चेंज हो गया, इसको भी सेम कर दो। तो इन चीजों को हम नहीं बना रहे हैं, ये आपने प्रॉपर डिराइव किया है इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करके, और फिर ये सेम ही निकल के आता है एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट है दिस dy dx ऑफ a टू द पावर x, नॉट e टू द पावर x, a टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन होता है ये a टू द पावर x इनटू ln a। ln a समझते हो ना, log ln a होता है log base a टू द बेस। अच्छा एक पॉइंट हाँ। और है ना, एक पॉइंट और, जैसे सपोज करो कोई बेस गिवन नहीं है तो हम लोग कितना बेस कंसीडर करते हैं, 10 कैलकुलस, मतलब ये कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है ये। यहाँ पे कोई बेस गिवन नहीं है लॉग में, तो आप बेस कंसीडर करोगे ई। क्या बेस कंसीडर करोगे, e। ई। तो यानी log a दिया होता तभी भी log a to the base e। वो ई है, हाँ 10 कंसीडर नहीं करते हैं, ई कंसीडर ही करते हैं, है ना। ये है एक्चुअल में, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो, 5 टू द पावर x इंटू ln log 5। क्वेश्चन है दिस ln x का मतलब log ऑफ x टू द बेस, e। इसका डिफरेंशिएशन होता है ये 1 अपॉन x। यार इसके लिए मेरे को लिमिट्स पढ़ाना X। पड़ेगा तुम लोगों को पूरा, जब तुम्हें समझ में आएगा कि ये सब कैसे निकल के आ रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर इसमें फर्स्ट वाले में और तीसरे वाले में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और थर्ड में हाँ यार बहुत डिफरेंस है, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट टू द पावर। हाँ ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, समझ गए। हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, यार एक काम करो क्या, एग्जांपल सारे नेक्स्ट पेज पे, चलो कुछ कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना, कोई इशू नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है dy dx ऑफ x क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा बोलो। 3x 3x square हाँ, और क्वेश्चन है दिस dy dx ऑफ 3 टू द पावर x, इसका आंसर 3 to the power x into log a टू द पावर x इंटू ln 3। क्लियर, ओके। क्वेश्चन है ये log ऑफ x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1। 1 by x करेक्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है दिस dy dx log ऑफ x टू द एक रैंडम बेस a, इसका डिफरेंशिएशन विल नॉट बी 1 अपॉन x। समझ गए, इसको क्रिएट करना पड़ता है एक्चुअली। तो देखो सुनो, याद है बेस चेंज थ्योरम, क्या होता था बेस चेंज थ्योरम बोलो। log x by log a बिल्कुल करेक्ट है, log ऑफ x अपॉन log ऑफ a। टू एनी बेस जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जिसपे कन्वीनियंट है। तुम खुद बताओ हमें किस बेस पे डिफरेंशिएशन पता होता है, e पे। तो यहाँ पे आप कितना बेस यूज कर लोगे, e e। अभी क्या है ना, ये है ln a, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, चुपचाप बाहर आ जाते हैं, चुपचाप से बाहर आ जाते हैं। बाहर का मतलब ऐसे बाहर आ गया है, और जो बच गया है इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 1 by। तो ये हो गया ऐसे 1 अपॉन x। क्लियर। अब एक काम करते हैं, नंबर बेस इंटरचेंज से इसको ऊपर ले आते हैं। क्या होगा बोलो, log ऑफ e टू द बेस अपॉन, तो इसका डिफरेंशिएशन है ये 1 अपॉन x, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई विद log ऑफ e टू द बेस a। a।
ये log ऑफ e टू द बेस e नहीं है भाई, है ना, ln e नहीं है ये है log ऑफ e टू द बेस A. a. एनी डाउट? ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। लाइक फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? Cos. इसका मीनिंग ये है, सपोज करो sin x का ग्राफ है दिस, इसमें आपको x इज इक्वल टू 45 डिग्री पर इस कर्व का स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप। तो आप इस कर्व को करोगे डिफरेंशिएट, sin x का डिफरेंशिएशन, Cos. और उसके अंदर पुट करोगे x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो cos 45 डिग्री कितना होता है? सेम होता है मतलब कितना होता है cos 45 डिग्री? 1/√2. हाँ, तो इसका स्लोप आ गया 1/√2। समझ गए? तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है क्या? माइनस माइनस sin sin x। x. ये पता है क्या आप लोगों को? चलो पहला करो। तो sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, फिर cot x का डिफरेंशिएट करते हैं हम, फिर आप डिफरेंशिएट करते हो sec x को, और फिर आप डिफरेंशिएट करते हो cosec x को। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin. sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है ये sec स्क्वायर x। क्या होता है? Sec square. cot x का डिफरेंशिएशन होता है दिस माइनस Cosec square. sec x का Cos x डिफरेंशिएशन square. होता है दिस sec x इंटू, Tan. और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है दिस माइनस cosec x इंटू। Cos. एक और रीड कर लो। Cot x. sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। एनी डाउट? Cos. ओके, h ऑफ x का, यानी कई सारे फंक्शंस हैं जो प्लस माइनस में है। किसमें है? सर आपकी आवाज कट रही है. हेलो, हाँ सर. अभी क्लियर है वॉइस? हाँ. ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि कुछ फंक्शंस हैं, दे आर इन प्लस और Sin. प्लस और माइनस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अभी क्लियर है क्या? सर बीच में से ही जा रही है. अभी बोलो, अभी ऑडिबल है? हाँ. ठीक. अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि सम फंक्शंस आर इन प्लस और माइनस, तो इनको जब आप डिफरेंशिएट करते हो ना, तो ये सब लोग सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन, यानी इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स माइनस H dash. डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिख देते हैं लाइक दिस। अंडरस्टूड? सर आप वीडियो बंद करके सिखाओ. अरे बोलो। सर आप वीडियो बंद करके चलो सिखाओ ठीक है, बीच ओके। में. तो मैं ये बोल रहा था कि फंक्शंस हैं प्लस माइनस में, हाँ वीडियो बंद है, ठीक है। फंक्शंस है प्लस माइनस में, तो इनका डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे क्वेश्चन है दिस,
क्वेश्चन है फाइंड y डैश। y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कुछ स्पेशलिटी नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना दो सिंपल ही रहता है, सबके डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। sin x का डिफरेंशिएशन, cos x cos x का cos डिफरेंशिएशन, x माइनस sin x, यानी वो प्लस हो जाएगा ना। हाँ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e to the power x श्योर है दोस्तों। हेलो, सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही हाँ सर, थोड़ी कट रही है। चलो इसका आंसर बताओ। सर वो 1/x आएगा ना। करेक्ट है। नेक्स्ट, अरे वो फॉर्मूला वाला टेबल दिखाओ ना। बेटा ये नोट कर लो एक बार जल्दी से थोड़ा। ये सारे एग्जांपल्स नोट मत करना, जैसे इतना नोट करो बस। सर वो e to the power a थर्ड वाले जैसा है। क्या बोल रहे हो? e to the power a जो है वो थर्ड वाले जैसा है। e टू द पावर e कहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं वो क्वेश्चन में जो दिया था। क्वेश्चन में कहाँ पे? e टू द पावर x है, बिल्कुल ठीक है, वो ये रहा। अच्छा सॉरी। का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है। हाँ। फिर है ये है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। कांस्टेंट, एग्जैक्टली। इसको डिफरेंशिएट करोगे लाइक एक्स स्क्वायर का जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही। क्या आएगा बोलो? ex e माइनस प्लस इसका डिफरेंशिएशन बताया था 1/x और साथ में log ऑफ, x e फाइव। बेस x नहीं 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 नहीं, ठीक से, हाँ e टू द बेस a, वैसे यहाँ पे 1/x साथ में e टू द बेस 5 5। क्लियर? यस। तो फर्स्ट पॉइंट काफी सिंपल है, इसको लर्न करने मत बैठ जाना, बस माइंड में थॉट डेवलप कर लो कि फंक्शंस है प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट। सेकंड पॉइंट, dy dx ऑफ दिस a f of x प्लस b, यहाँ पे c भी है डिवाइड में ना। तो देखो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, एज इट इज बाहर f डैश x। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। 0। क्यों होता है कि कांस्टेंट में कभी कोई चेंज होता है क्या? नहीं। हाँ, तो उनका चेंज 0 होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। लेकिन प्लस माइनस में है तभी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो एज इट इज बाहर। क्लियर? लाइक दिस क्वेश्चन,
सर मैं बता सर बताओ हाँ क्या आंसर है बोलो। सर आएगा -8 x⁻−5 -4 आगे और ये हो गया -8 अपॉन x टू द पावर 5 करेक्ट। -5/2 आगे तो ये हो गया 15 अपॉन 2 2। -5/2 -1 कितना होता है -7/2। हाँ sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x sin x और कांस्टेंट 0 प्लस माइनस में देन डिफरेंशिएशन। 0 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर इसका मीनिंग क्या बोल रहे हो? वो f फंक्शन ऑफ 0 क्यों दिया है बेटा f ऑफ 0 का मीनिंग ये होता है कि तुमने इस फंक्शन में x इज इक्वल टू कितना पुट किया है 0 और आउटपुट कितना आ रहा है। 1 तो x इज इक्वल टू 0 साइन 0 कितना होता है 0 और cos 0 इन्फिनिट बेटा cos 0 1। सॉरी हाँ 1 तो a प्लस 0 ये कितना गिवन है आपको। 1 तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 1 π/2 पुट करते हैं। नहीं यार ये मिस्टेक हो गया थोड़ा। साइन 0 0 होता है और cos 0 कितना होता है। सर हाँ बोलो। साइन 0 0 होता है और cos 0 कितना होता है। 1 हाँ अब f ऑफ π/2 यानी अब पुट करना x इज इक्वल टू कितना 90 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 1 तो ये हो गया a और cos 90 डिग्री 0 तो ये हो गया a प्लस 0 और ये गिवन है कितना 2 2 a इज इक्वल टू 2 2। अब क्वेश्चन है ये फाइंड f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f डैश x का स्क्वायर। करो ट्राई। f डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन अच्छा तो fx। इसमें वो बाकी वाले फंक्शंस a और b के वैल्यू निकालने के लिए ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके थ्रू आप a और b फाइंड कर सकते हो। अच्छा हाँ करो कैलकुलेट देखते हैं कौन पहले करता है। f डैश x कितना आ रहा है बोलो। sin x का cos x प्लस -b -b sin x करेक्ट। अभी क्वेश्चन है f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f डैश x का स्क्वायर कितना आएगा फाइनली बोलो।
बेटा प्रॉपर ए प्लस बी का स्क्वायर मत करने बैठ जाना, मैं फिर से बोलूँ, डायरेक्ट सोचो, विद इन वन स्टेप बताओ। सर ए प्लस बी। सर नहीं, ए प्लस बी नहीं आएगा। देखो दिस विल बी लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया? 2a² बेटा जस्ट ए स्क्वायर हुआ ना, ए स्क्वायर हाँ। कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, b²। 1। यानी कि प्लस बी स्क्वायर एग्जैक्टली। यहाँ पे 2ab साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स, कितना हो गया? 0। 0। कैंसिल, बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनल आंसर इज दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी ए और बी के लिए आपको ये इंफॉर्मेशंस गिवन थे। आंसर 5। 5 करेक्ट है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे एफ ऑफ एक्स है दिस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, काफी सिंपल भी है, टफ नहीं है। इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करो, कितना आता है बोलो? a cos a x cos x माइनस b sin x। नहीं सही तो है? फिर सर से साइन नेगेटिव हो जाता है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अभी कितना आएगा बोलो? माइनस a sin x माइनस b cos x। करेक्ट है, माइनस कॉमन, रिमेनिंग क्या है? a a sin x sin x प्लस b cos। और वो एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स ही था। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डबल। डबल क्यों? क्योंकि 2 बार किया है, ठीक है, और कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। तो सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपको कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स जो होता है ना, वो ये होता है क्या? ए साइन एक्स प्लस b cos। बी कॉस एक्स। एक लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। ये फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर, ये नहीं कर पाओगे अभी के लिए, इतना माइंड में रखो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। एक क्वेश्चन और, लाइक क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू ऐसा 2 to the power 3x, 3 to the power 2x और 5 to the power x, find dy by dx। ये क्वेश्चन है, इसको आप रिलेट करोगे विथ कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। तन में क्या डिफरेंशिएशन होता है इसका कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का? ax into log of a। ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन, एल एन बोल देते हैं क्योंकि बेस ई पे है इसलिए। देखो इसको भी तुम कंबाइन कर सकते हो, दिस इज लाइक 8 इंटू 9 इंटू 5 टू द पावर। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, नाउ इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी ln 8 प्लस ln 9 प्लस ln। ये प्लस क्यों आ रहा है? लॉग मल्टीप्लाई में होता तो प्लस। एग्जैक्टली तो ये हो गया वापस से स्टार्टिंग फंक्शन जो कि y था,
this is 2 cube, we can write 3ln2 plus 2ln3 plus ln. Fine. Any doubt? No. चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. बाकी चैप्टर काफी ज्यादा इजी होता है, नेक्स्ट टर्म पे कंप्लीट हो जाएगा. फिर एरिया वगैरह वो करेंगे. एरिया मतलब इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन का एक पार्ट. सर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट. अरे बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें. 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल. मल्टीप्लिकेशन रूल बता देता हूँ मैं, देखो ऐसे होता है. जैसे सपोज करो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, x ln x को. ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि x को डिफरेंशिएट करा 1, ln x को डिफरेंशिएट करा 1/x, दोनों का मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया. ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल. उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो, आप एक एक करके डिफरेंशिएट करते हो. पहले इसको डिफरेंशिएट करते हो, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 बाकी सारे लोग रेस्ट करते हैं आराम से. प्लस अब जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था ना उसको छोड़ देते हैं, फिर इसको दूसरे डिफरेंशिएट वाले। करते हैं. ln x का 1 by इसका आंसर आता है 1 प्लस ln ln x. जैसे ये रहा होता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x sin x और लेट से e टू द पावर x. ये डिफरेंशिएट करना है. तो हर किसी फंक्शन को एक एक बार, तब तक बाकी लोग रेस्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग करते हैं. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x बाकी एज इट इज. एक्स स्क्वायर एज इट इज. ln x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 by x बाकी एज इट इज. एक्स स्क्वायर ln x एज इट इज. sin x का डिफरेंशिएशन cos बाकी cos एज इट x इज. एक्स स्क्वायर ln x sin x एज इट इज. e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन. e to the power x. same तो ये होता है प्रोडक्ट रूल. फिर एक डिवीजन रूल भी आता है कि डिवाइड करना हो तो कैसे करता है. बस ऐसे ही होता है, सिंपल होता है, ये हो सर जाता है. इसमें 2-3 e to the power x कॉमन, क्या. इसमें e to the power x कॉमन आएगा. हाँ बिल्कुल आ जाएगा, वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. e टू द पावर x भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, बस इतना ही आएगा. ठीक है, ओके. तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का शीट कंप्लीट करके रखो, डिस्कस करते हैं. अलग से भी डिस्कस कर सकते हो, जब भी तुम लोग कंप्लीट कर लो मेरे को बोल देना, अपन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके. चलो फिर बाय, मिलते हैं जल्दी, है ना. Yes sir. ओके. बाय by sir Bye sir. Thank you sir.